नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पर आप सभी लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये उठता होगा कि यार मार्केट में 25,000 के पास से ये करेक्शन, क्या ये ट्रेंड का रिवर्सल है और मार्केट से हमें तुरंत अपने सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करके भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों का ध्यान लेके चलना चाहूँगा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। और मतलब क्योंकि हमारे को अपने आप को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि मार्केट एक अनसर्टिनिटी रखता है अपने अंदर और मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यह 40,000 का लेवल डाउ जोन्स ने अपना तोड़ दिया है और 39,737 के पास में ट्रेड कर रहा है। 610 पॉइंट की एक बहुत बड़ी गिरावट है। इसका असर अगर आप देखेंगे फिर यूरोपियन मार्केट्स के ऊपर भी पड़ता है। मतलब जैसे यूएस को छींक आई है तो यूरोपियन मार्केट भी अपना रोना शुरू कर दिया इन्होंने। और यहाँ पर अगर आप एशियन मार्केट देखेंगे तो वो भी अभी इस समय पर लाल है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती। मतलब सिंगापुर निफ्टी जिसके अंदर मतलब निफ्टी के फ्यूचर्स भी ट्रेड होते हैं, तो वहाँ पर मतलब एक बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती है। और एक बहुत मामूली सा करेक्शन 20 60 70 पॉइंट का करेक्शन, 80 पॉइंट का करेक्शन हमें यहाँ पर तकरीबन देखने को मिल भी रहा है। 24,628 के बाद इस समय पर ये चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ी मार्केट टूटी हैं वो आपके पास में जापान की मार्केट टूटी है, हैंगसेंग की मार्केट टूटी हुई है। और इनके मतलब इनसे मार्केट के ऊपर एक दबाव बड़ा बन भी सकता है। तो अब जरा थोड़ा सा इसको देख के चलते हैं कि हम लोगों ने जिस तरीके के स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर जो करेक्शन थी 25,000 के पास है, तो निफ्टी 24,717 के पास है और 25,000 के आसपास पहले भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली भी और इसी जोन के पास जाकर कहीं पर ये करेक्ट होने के बाद में रुकता भी था। तो मार्केट में अभी जब तक मार्केट होल्ड करके चल रहा है, तकरीबन तकरीबन अपने 20 डेज के 5 डेज की ईएमए को होल्ड करके चल रहा है, तब तक तो हम ये मान के चल सकते हैं कि मतलब मार्केट के अंदर अभी एक प्रॉफिट बुकिंग मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। लेकिन जैसे ही इसके 20 डेज और 5 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक्स मतलब ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हमारा व्यू मार्केट के लिए बेरिश बन जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख के चलते हैं कि हमने जो स्टॉक रिकमेंडेशन दी हुई थी हमारे क्लाइंट्स को, मतलब अपने स्मॉल केसेस के अंदर, तो उनको हम लोगों ने क्या बताया हुआ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। हमारे कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो है गुल्लक। और हम गुल्लक के अंदर जो कॉन्टीन्यूसली मतलब जो स्टॉक्स का सिलेक्शन करके चलते हैं वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हमें अलग अलग लेवल पर एक्यूमुलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जिस जगह पर हमें ऐसा लग रहा है हम ब्रेकआउट स्टॉक्स के पीछे नहीं जाते, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक्स के अंदर किसी की पहले से अपनी पोजीशंस होती हैं और वो ब्रेकआउट के बाद मार्केट की एक चाल पकड़ने के बाद उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करता है, जिसके अंदर बाकी के लोग जब ऐड कर रहे होते हैं तो वो लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने जो स्टॉक्स को सिलेक्ट किया वो कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स थे और तकरीबन अपने मूविंग एवरेज के पास में कहीं ना कहीं उनका कंसोलिडेशन चल रहा था। दोस्तों, ब्रेकआउट के पास हम लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की, मतलब अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी और इस समय तकरीबन हमारे सभी स्टॉक्स अपने मतलब प्रॉफिट बुकिंग जोन के पास में चल रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशंस अपने क्लाइंट के साथ में रही हैं और मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर भी करके चल रहा हूँ कि इस समय पर जो चीज़ हमने एसआईपी के अंदर इकट्ठा की, उसके अंदर मान लो हमारे पास में जैसे कि हम वीकली एसआईपी की तरफ जाते हैं तो एक साल में 52 एसआईपी हमारी बन जाती हैं, 6 महीने में हमारी 25-26 एसआईपीज़ हमारी बन जाती हैं। महीने में अगर आप जाते हैं तो 10 से 15 एसआईपीज़ हमारे अप्रॉक्सीमेट हमारी पड़ जाती हैं। कोई 15 दिन की एसआईपीज़ करके चलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब जिन स्टॉक्स को हम लोगों ने इकट्ठा करा है एसआईपीज़ में, तो उनकी क्वांटिटी हम पर बढ़ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, अपनी पिछली क्वांटिटी के अंदर प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं और न्यू एसआईपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जो मैं खुद करके चल रहा हूँ और जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताकर चल रहा हूँ वो ये है। तो मतलब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग क्योंकि हमारे साथ स्मॉल केस पे जुड़े हुए हो, तो मेरा मतलब अभी की करंट मार्केट कंडीशन को समझते हुए यही आप लोगों को बताना है, क्योंकि मतलब कि ऐसा ना हो कि हम लोग पैनिक सेलिंग के अंदर अपने अच्छे अच्छे खासे स्टॉक से हम लोग कंप्लीट एग्जिट हो जाएं और फिर उसके बाद में पोजीशन ढूंढते रहें हाई के पास में। तो मार्केट अगर गिरता रहेगा तो हम मतलब उसके अंदर मतलब धीरे धीरे लेवल पर, जैसे क्योंकि हम पिछली एक्यूमुलेशन में अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, तो न्यू एक्यूमुलेशन के अंदर हम धीरे धीरे करके अपने स्टॉक्स को एवरेज कर सकेंगे। हाँ, स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समय पर अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, तो देखो डाउट में किसी स्टॉक के साथ बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मुझसे उस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि उस स्टॉक को किस लेवल के पास है, मतलब तकरीबन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किस लेवल के पास यहाँ पर वॉल्यूम सिमर जो कराए थे, किस लेवल के पास एक बड़ी एक्यूमुलेशन बनी थी, किस लेवल के पास इनको फर्दर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो ये बात आप मुझसे पूछ सकते हो और उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास में है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee
performance of the intermediary, or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी disclaimers को gauravsir.in वेबसाइट पर read कर सकते हैं. Thank you so much. आगे बढ़ते हैं. ऑल द बेस्ट.